प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। ओम आज नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हमारे साथ पंडित भुवनेश्वर शास्त्री जी चंडीगढ़ से हैं। ये बताएंगे कि सावन जो मास आने वाला है ये कब से शुरू हो रहा है, इसके महत्व क्या क्या है, कब रुद्राभिषेक होगा। हम आज ये पूरी जानकारी जो है पंडित भुवनेश्वर शास्त्री जी से पूछेंगे। पंडित जी, ये सावन मास जो है ये कब से प्रारंभ हो रहा है इस बार? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यह 12 मासों में जो श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्ति के लिए शिव कृपा जिसके जीवन में आती है उसके इस संसार में, और कहते हैं शिव की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो यह पवित्र महीना 25 तारीख से दिन रविवार से आरंभ होगा और इसके आरंभ होते ही जो भक्त लोग हैं उनके हृदय में जो शिव के अनेक प्रकार के शिव के प्रति श्रद्धालु लोग हैं वह सब भगवान शिव के चरणों में आकर के उसका यजन एवं उनके अनेक प्रकार के मंत्रों से आराधना करते हैं। श्रावण का महीना बहुत ही इस दफ़ा कोई विशेष संयोग हो, कुछ बन रहा है सावन के महीने में? इस बार का जो विशेष संयोग है वह श्रावण के जो रविवार है और श्रवण नक्षत्र भी है। श्रवण नक्षत्र और श्रावण का महीना, देखिए जो ज्योतिष के गणना के हिसाब से जो श्रवण नक्षत्र है वह पंचक, यही इसी नक्षत्र से 5 नक्षत्रों को पंचक माना जाता है। अच्छा, पंचक में वर्जित कार्य क्या होता है कि आप किसी तृण को, किसी वृक्ष को या किसी भी प्राकृतिक चीजों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो भगवान शिव की तरफ से इस बार मेरे समझ में सभी भक्तों को यही आदेश है कि आप सबके प्रति दया रखें और सबसे प्रेम करें, चाहे वो नदी हो, चाहे वातावरण हो, चाहे पेड़ पौधे हों, तो उन सब के प्रति प्रेम रखें और सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें और सदा परोपकार की भावना से एवं अपने जीवन को अच्छे आचरण से युक्त करें। यही शायद भगवान शिव का आदेश है और यह योग बहुत ही ज्यादा पवित्रमय बताया गया है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र और श्रावण का महीना दिन रविवार प्रतिपदा यहाँ से आरंभ हो रहा है सावन का महीना, तो निश्चित ही है राहुल जी ये बहुत ही कल्याणकारी होगा। इस बार कितने सावन के सोमवार पड़ेंगे? 5 पड़ रहा है कि 4 पड़ रहा है पंडित जी? इस बार श्रावण में 4 सोमवार पड़ेंगे और जो पहला सोमवार है वह 26 तारीख को है, दूसरा 2 अगस्त को, तीसरा 9 अगस्त को, चौथा 16 तारीख को सोमवार पड़ेगा। और इन सोमवारों में बहुत ही अच्छे प्रकार से ज्योतिष गणना के अनुसार सोमवार के साथ में ही और भी अन्य अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं, जिनमें भगवान शिव की आराधना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, शिव भक्ति प्राप्त होगी। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है इस सावन में? देखिए, जिस तरह से हम लोग किसी फल का रस निकाल लेते हैं तो उसी तरह से समस्त वेदों को जब निचोड़ा गया ऋषियों के द्वारा कि भगवान शिव की आराधना के लिए जो सबसे श्रेष्ठतम मंत्र हैं उन को जब निकाला गया तो फिर 8 अध्याय की रुद्राष्टाध्यायी हुई और एक शांताध्याय है। तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भगवान शिव को अति प्रसन्न करने वाला है। कर्म कांड की दृष्टि से अगर हम भगवान शिव के विधिवत पूजन करते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से स्नान कराना है, और जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान शिव को सभी तीर्थों का जल चढ़ाना चाहिए और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि यथाशक्ति भगवान शिव को अर्पण करने के बाद
और पूजन के प्रथम पूजन रुद्राभिषेक का जो विधान है, प्रथम पूजन, उसके बाद रुद्राभिषेक, फिर उत्तर पूजन होता है। तो प्रथम पूजन के बाद कहते हैं भगवान शिव के ध्यान करके, और अगर आप जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो किसी भी प्रकार की आपके मन में गर्म वाली चीजें या ज्वर हो जाता है, अग्नि नुकसान कर रही है, अग्नि कमजोर है, तो उससे शांति मिल जाएगी। गन्ने के रस से कहते हैं भगवान शिव प्रसन्न हो करके लक्ष्मी प्रदान करते हैं। गाय के दूध में अगर आप थोड़ा शक्कर मिला करके और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उससे भगवान शिव के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। शहद से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्त के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। और इसी तरह से घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपका जो शरीर है वह तेजोमय होता है, आपका शरीर निरोग होता है, भगवान शिव की कृपा से आरोग्यता प्राप्त होती है और तेज की वृद्धि होती है। इस तरह से भगवान शिव को जितनी भी वस्तु चढ़ाई जाती है उसका विविध प्रकार से अलग अलग फल बताया गया है। और भी कहा गया है कि अगर भगवान शिव को आप सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो शत्रु नाश होता है। तो शत्रु तो वही है कि हर एक इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अपने अंदर के शत्रुओं के दमन के लिए ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। रुद्राभिषेक का कोई निर्धारित दिन भी होता है कि सिर्फ सोमवार को ही करना चाहिए या कोई ऐसा निर्धारित दिन हो? पांडे जी, भगवान शिव को कहा गया है कि सर्वगत स्थाणु हो। ये जो भगवान शिव हैं यह व्यापी है, सर्व जगह है, और इस जो सनातन देव का कोई आदि अंत नहीं है। और भगवान शिव की आराधना के लिए सावन के महीना में आप किसी भी समय भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। कोई भी दिन हो आप उसमें श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, क्योंकि शिव जो है वह समयातीत, कालातीत पर ब्रह्म, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते आत्मा, वह सबकी आत्मा है। और आत्मा के साथ उसका अपना जो सनातन स्वरूप है, उस स्वरूप का कोई आदि अंत नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। लेकिन फिर भी संसार तो एक नियम से ही चलता है। शिव का चाहे कोई नियम नहीं है, लेकिन हम लोगों का तो नियम है ना, हम लोग तो नियम में ही बंधे हुए हैं। तो इस तरह से कुछ समय कुछ अच्छा निर्धारित किया गया है। विशेष करके जैसे कि मैंने बताया कि अगर दूध से स्नान, भगवान शिव को दूध से स्नान करा के जलधारा देते हैं तो ज्वर की शांति, गन्ने से लक्ष्मी प्राप्ति। उसी तरह से अगर आप विविध दिनों में करते हैं तो उस प्रकार की शांति होगी। अगर आप रविवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो क्योंकि वह प्रकाश का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दिन है, और शिव का एक रूप भगवान सूर्य का भी बताया गया है, तो निश्चित ही उसको तेज, आरोग्य और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होगी। सोमवार के दिन करते हैं। अगर कोई मानसिक तौर पे बहुत अशांत है और मानसिक रूप से विचलित रहता है तो वह सोमवार के दिन अवश्य कराएं, तो उससे जो है भगवान शिव की कृपा से उसके मन को शांति मिलेगी और उसको भगवान शिव का प्रसाद से जो अगर मन शांत होगा तो वह अपने कर्म और अपने हर तरह के अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। मंगलवार को अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बल की वृद्धि होगी। बुधवार के दिन भगवान शिव की आराधना और करते हैं तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, ताकि आप संसार में हर एक चीज को स्पष्टता से समझ सकेंगे। बृहस्पतिवार को अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आप में बृहत मने बड़कपन आएगा। आपकी छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान ना हो करके आप बृहत बनेंगे, आप गंभीर बनेंगे, आप
थोड़ी बहुत किसी भी बातों से विचलित नहीं होंगे, तो यह बृहस्पतिवार के दिन भी भगवान शिव के अभिषेक पूजन बड़ा कल्याणकारी है। शुक्रवार क्योंकि ये शिष्य माने गए हैं भगवान शिव के, तो शुक्रवार के दिन अगर आप अभिषेक करते हैं, शुक्र इस संसार में वैभव और सांसारिक पदार्थों का प्रतिनिधि करते हैं, उनके अधिष्ठाता ग्रह हैं। इसलिए अगर शुक्रवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो निश्चय ही आपको अष्ट लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके सभी भंडारों को भरेंगी, आप पर कृपा करेंगी। विशेष करके राहुल जी मैं बता दूं कि जो शनिवार है, शनिवार के दिन अगर भगवान शिव की आराधना भोजन किया जाए तो कितनी भी तरह की शारीरिक पीड़ा हो, शरीर में हड्डियों की जोड़ों में या किसी भी प्रकार हमारे साथ शारीरिक परेशानी, या हमें कई बार हम बार बार कोई कार्य करते हैं वो सफल नहीं होता, या हमें लगता है कि हमें जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयां आ रही हैं, तो उसमें शनिवार के दिन भगवान शिव की आराधना पूजन करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव के आशीर्वाद से इस संसार में आपको अच्छे सब चीजें प्राप्त होंगी और भगवान शिव की कृपा से कल्याण के भागी बने। शिव समान दाता नहीं त्रिभुवन के नाथ। शिव जो है कृपा प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति अपने आप पे कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर और देव का यजन करना चाहिए। जिस भी देवता को आप पूजते हैं कहते हैं उस देवता का अंश आप में आ जाता है। भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त भी शिवमय हो जाता है। अच्छा, अब कोरोना काल में कुछ भक्तों के लिए कुछ बताइए कि किस तरह से, क्योंकि अब सावन में और सोमवार में तो काफ़ी भीड़ होती है शिवालय में और शिव मंदिरों में काफ़ी भीड़ होती है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि कोरोना काल इस वक्त भी चल रहा है? पंडित जी, ये निश्चित ही है कि इस कोरोना काल में तो सबको पता है कि इस महामारी ने बहुत ही नुकसान किया है, पूरे विश्व का नुकसान किया है, लेकिन फिर भी जब भी इस संसार में इत्थम यदा यदा बाधा धर्मोत्था भविष्यति, कि जब भी इस संसार में दुख परेशानियां और महामारियां या दानवों का ज्यादा अधिकार बढ़ेगा धरती में, तो यह भगवती जगदम्बा का अपना खुद का संकल्प है कि तब मैं अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। और भगवान कृष्ण ने भी यही कहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो एक तरफ अगर महामारियां और अनेक प्रकार की उपद्रव शक्तियां जो है धरती को, विश्व को, जनमानस को तबाह करेंगी, तो निश्चित ही उसका प्रत्युत्तर देने के लिए भगवती आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित होंगी। भगवान शिव महामृत्युंजय रूप में हम सबके बीच में विराजमान है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शंकर जी का ध्यान करें। शंकर सो भयंकर ज्वालामय है। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। कालाग्निकालाय उन्हें कहा गया है। उनके सामने ना तो कोई महामारी टिकेगी और ना ही कोई दुष्टता टिकेगी। मात्र भगवान शिव के शरण में जाइए। हर प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं जीवन में वह सब शांत हो जाएंगी और शिव की कृपा से जीवन सुखमय आनंदित हो जाए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। और साथ में क्योंकि कोरोना काल है तो अगर ज्यादा भीड़ होती है तो अपना मास्क जरूर लगाएं ताकि सुरक्षा के दृष्टि से बुद्धिमान भगवान जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। अगर भगवान हम पर प्रसन्न होंगे तो हमें बुद्धि ही तो देंगे कि आप इस तरह से करो। तो उसी में वही अगर आपके समझ में आ रहा है कि मास्क लगाना चाहिए तो निश्चित यह परमात्मा की प्रेरणा हो रही है कि आप
सुरक्षा की दृष्टि से सावधान रहें। ज्यादा भीड़ भाड़ में जब भी अगर कभी जाते हैं तो मास्क लगाएं। हम सब लोग भी लगाते हैं। जब कभी अकेले होते हैं तो खोल देते हैं, क्योंकि ये सांस भी शुद्ध, वातावरण शुद्ध वायु भी बहुत जरूरी है। और मास्क लगाने में थोड़ा अवरोध तो होता है, लेकिन अवरोध चल जाएगा, वह बीमारी हमारे अंदर ना आने। अपन का जो बहना आ रहा है, हम सबके लिए एक कोरोना काल से हम लोग को निजात मिले, और जो तीसरी वेव लगातार सरकार कह रही है वो भी ना आए, यही हम लोग चाहेंगे। आपसे बात करके और बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जल्दी हम आपसे फिर ऐसे ही और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जय जय श्री राम।